कुछ नहीं 2 दिन पहले मैं शूट कर रहा था, स्टंट सीक्वेंस था एक घोड़े के ऊपर और थोड़ा गलत हो गया तो कमर में थोड़ी सी लग गई है, उसी की वजह से बेड रेस्ट है वैसे तो, पर अभी आप सब लोग इतने प्यार से आए हैं तो फिर आना पड़ा। इतने वक्त से शूट कर रहे, पहली इंजरी है या पहले भी इससे पहले हो चुका और आपने शूट किया है सारा? नहीं, वो एक्शन में लगती रहती है, काफ़ी इंजरीज होती रहती हैं तो बट आप करते रहते हैं उन चीज़ों को। तो इंजरी पहले भी हुई हैं काफ़ी सारी, बट शूट है, आपको काम तो करना है, तो शो मस्ट गो ऑन, चलता है। शो को लेकर कितनी कितनी प्रिपरेशन की थी आपने, और इससे पहले जब आपको अप्रोच किया गया तो? जी, अप्रोच तो बहुत इनिशियली कर लिया था बिकॉज़ मैं पाठक सर के साथ किसी और प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहा था और एक दिन उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन बुलाया और कहा कि सरप्राइज़ है, और उन्होंने पृथ्वी वल्लभ का ऑडियो पायलट सुनाया और बोला तुम ये कर रहे हो। सो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ सुन के, क्योंकि सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी भिन्न तरह की ये कहानी है जिसके बारे में हम ज़्यादा न जानते थे ना सुने थे, और उतना ही मज़ा इसलिए भी आ रहा है बिकॉज़ जो प्रोसेस है, वर्क प्रोसेस है पूरा, वो बड़ा अलग है। यूजुअली जो हम लोग टेलीविज़न जिस तरह से काम करते आए हैं अभी तक, उससे बहुत भिन्न है, क्योंकि एक नया फॉर्मेट है, एक नए तरीके से एक पहल है, एक नई कोशिश है जिसमें हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं। प्री प्लान्ड है सब कुछ, हम पहले से शूट कर रहे हैं, हमें पता है पहले से पूरी कहानी कि कहाँ से कहाँ जाने वाली है। तो प्रिपरेशन जो थी वो कुछ 8 महीने की थी और उसके बाद हमने शूट शुरू किया। तो एक नया फॉर्मेट है और वो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे काम करने में। शो का वॉर सीक्वेंस तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सोनालिका और आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे ऑन सेट किस तरह का केमिस्ट्री था आप दोनों का, और इस बात को लेकर? एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी है तो ऑफ स्क्रीन भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और या तो एक जो को एक्टर्स होते हैं या तो वो दोस्त हो सकते हैं या तो दुश्मन होंगे, कोलिग्स भी हो सकते हैं, अच्छे को वर्कर्स भी हो सकते हैं। सो वी आर गुड कोलिग्स, वी आर गुड को एक्टर्स, और वो बहुत प्रोफेशनल हैं, सेट पे आती हैं, प्रिपेयर्ड आती हैं, और इसीलिए मज़ा भी आता है काम करने में। एंड थैंकफुली कि लोगों को केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, तो कहीं ना कहीं शायद हमारी जो मेहनत है वो अच्छी लग रही है लोगों को। जब ये स्क्रिप्ट आया आपके पास तो क्या खास बात लगी इसमें जो आपको लगा कि ये चीज़ करना चाहिए? कि ख़ास बात यही लगी इसमें कि यूजुअली जब हम इस तरह के शोज़ के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल है, वॉर सीरीज़ है, हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लड़का होगा, तलवार लेकर आएगा, घोड़े पे चढ़ेगा, 4 लोगों को मारेगा। इसके विपरीत है, लड़की ऐसा करती है। लड़का जो है वो मना करता है, लड़का जो युद्ध के ख़िलाफ़, लड़का जो है वो प्यार की बात करता है, लड़का कवि है, लड़का जो है वो कल्चर की बात करता है, संस्कृति की बात करता है। और ये जो विचार है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एक पलट विचार जो है, और ये ऐसा कुछ नहीं कि फ़िक्शन है, ऐसे ही पृथ्वी वल्लभ थे, ऐसा ही वो सोचते थे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग। जी, एक तो मुझे पसंद है, आसान तो बिल्कुल नहीं है आई थिंक, बल्कि ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे किरदारों को करना, क्योंकि एक तो फिज़िकली बहुत टैक्सिंग होते हैं और प्लस समय बहुत लगता है इन चीज़ों को करने में। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि बड़े शोज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर होती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इस तरह के शोज़ की, और आई थिंक कहीं ना कहीं मेकर्स को फेथ है मुझ में कि मैं शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, और इसीलिए शायद मैं इस तरह के किरदार करता रहता हूँ ज़्यादा। पृथ्वी वल्लभ से जी मैं तो अडॉप्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं भी लिखता हूँ, वो भी लिखते हैं, वो भी कवि हैं, तो बहुत समानताएं हैं उसमें, और आई थिंक लोग अडेप्ट करना चाहेंगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनकी जो सोच है वो बड़ी कमाल की सोच है, जो हमें शायद आज इस समय बहुत ज़रूरत है इस सोच की। हमने ज़्यादातर राजस्थान और मुंबई के आसपास ही शूट किया है, एक्सटेंसिवली राजस्थान में शूट किया है, और मुंबई के आसपास वाई हमने शूट किया है थोड़ा बहुत, और उसके आसपास के इलाकों में। आशीष, विपरीत की बात की, विपरीत पर्सनालिटी की बात की, तो रियल लाइफ में भी इन दिनों आपने कुछ फ़ोटो शूट किया था जहाँ पे आपने वाइफ के कुछ इयरिंग्स एक्सेसरीज करे थे, कुछ फ़ोटो शूट किया था, अलग क्या था उसके बारे में बताएंगे? ये ऐसी मस्ती मजाक था और फ़न के लिए शूट किया था, वो एक्सपेरिमेंट करते गए, होता गया तो अच्छा सा हो गया। जैसे कि आप हमेशा अपने काफ़ी डिफरेंट लुक्स में नजर आए, तो आप कितना अच्छा लगता है अपने लुक्स के साथ? जी, आप देखेंगे शो में भी मेरे बहुत सारे डिफरेंट लुक्स हैं, बहुत बालों के साथ में हमने प्ले किया है, चूंकि बाल हैं इतने तो उनका हमें खेला जा सकता है, तो खेल रहे हैं हम, और मज़ा तो ऑब्वियसली आता है, क्योंकि आप बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें अलग दिखना है, बल्कि इसलिए इसमें ज़्यादा प्ले किया कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से हमने उसे यूज़ किया है। कि अगर आप देखेंगे युद्ध में जाते हैं तो इधर मेरी तो शटर बंद हो जाता है मेरा, तो कोई मार के चला जाएगा, सो बाल बंद हैं। आप देखें कोर्ट रूम सीन्स होंगे तो शायद बाल थोड़े हाफ बंद होता है,
अपने जोन में होता है, वो तो बाल खुले होते हैं, उसको किसी की परवाह नहीं है। तो बेसिकली टू डिपिक्ट डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट थिंग्स, जैसे हम आम जिंदगी में होते हैं वैसे उनके साथ में खेलने की कोशिश की। What is the USP of the show? यूएसपी ऑफ द शो, आई थिंक जो एक तो डेफिनेटली लव स्टोरी जो है हमारी, वो बहुत भिन्न सी लव स्टोरी है, क्योंकि लड़की इसमें बड़ी एंग्स्टी है, लड़की फियर्स है, लड़की एरोगेंट है, जो यूजुअली लड़का होता है, और जो लड़का है वो बड़ा प्यार मोहब्बत वाला सा है बेचारा, ठीक है जो करना है करो, पर लड़ाई मत करो, मोहब्बत करो। आई थिंक वो जो एक केमिस्ट्री है लव एंड हेट जो उल्टी है, आई थिंक वो यूएसपी है शो। रियल लाइफ में अर्चना और आशीष में कौन पृथ्वी और कौन रहता है? रियल लाइफ में कौन पृथ्वी आई थिंक वो एग्जैक्टली मैच करता है ऐसे, वो मृणाल है, मैं पृथ्वी वल्लभ हूँ वो फियर्स है, वो एंग्स्टी है, और मैं शांत हूँ। आशीष, इसके अलावा ऐसा कौन सा जॉनर है जिसमें आप मतलब ऐसा कोई ड्रीम जॉनर है जिसमें आप काम करना चाहें इन फ्यूचर? जॉनर आई थिंक मुझे मैंने आज तक थ्रिलर नहीं ट्राई की, थ्रिलर बड़ा पसंद है, तो मैं शायद थ्रिलर करना चाहूँगा। Thank you. थैंक यू।